आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमेशा की तरह आज फिर से मैं आप लोगों के लिए किचन से रिलेटेड और घर से रिलेटेड कुछ न्यू टिप्स एंड हैक्स लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ सारे टिप्स एंड हैक्स आपके लिए यूजफुल रहेंगे। तो अगर आपको इन सारे टिप्स एंड हैक्स में से कोई भी वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू बिना टाइम वेस्ट किए। आज का सबसे पहला टिप्स है मेरा सेलो टेप को लेकर। अक्सर हम सभी के घरों में सेलो टेप यूज होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि जब सेलो टेप यूज करते हैं ना तो वो इस तरह से चिपका हुआ रहता है ना कि उसको उखाड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो सेलो टेप है ना, इसका ये बीच का जो राउंड था ना, वो सर्कल वाला वो निकाल दिया है मेरा बेटा, तो ये इस तरीके से चिपक गया है। ठीक है, तो इसको जब भी हम यूज करते हैं ना तो ये मतलब कि बहुत ही अच्छे से चिपक जाता है, बिल्कुल भी निकलता नहीं। और जब ढूंढते हैं ना जल्दी जल्दी में, कभी कभी हमें ढूंढना रहता है ना तो जल्दी ये निकलता नहीं है। तो आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे कि आप फटाक से इसको निकाल पाइएगा। ऐसे तो मैं इससे रिलेटेड बहुत सारे टिप्स एंड हैक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाके चैनल पे देख सकते हो। तो उसी से रिलेटेड एक और मैं आपको बता रही हूँ हैक। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जहां पे चिपका हुआ है ना वहां पे इस तरीके से आप ढूंढ कर टेप को अच्छे से निकाल लीजिए। कभी कभी तो क्या होता है ना, जब निकालते हैं ना तो आधा उखड़ता है और आधा जो है आधा से ही कट जाता है। तो ऐसा प्रॉब्लम अगर होता है ना तो ये वाला आप हैक यूज कीजिएगा ना तो अब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको टेप को अच्छे से निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं आधा उखाड़ दी हूँ, मतलब जो चिपका था ना उसको उखाड़ दी हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, इक्वल शेप में मतलब बराबर से आपको सीजर से कट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से बराबर से आपको कट कर लेना है। और जो एक्स्ट्रा था उसको हम, टेढ़ा मेढ़ा जो रहता है ना उसकी वजह से ही कट जाता है। अब हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जो बचा है ना उसको हम इस तरीके से चिपका देंगे, थोड़ा सा हमें चिपका देना है सॉरी। उसके बाद क्या करना है, पूरा जो टेप है उसको हम चिपका देंगे इस तरीके से। अब जब भी हमें टेप को यूज करना होगा ना तो फटाक से मिल जाएगा, बिल्कुल भी हमें टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि मैं इस तरीके से चिपका दी हूँ ना तो इससे क्या होगा, बिल्कुल भी ये एकदम से चिपकेगा नहीं, हल्का सा ये निकला हुआ रहेगा। और जब भी यूज करना होगा यूज करेंगे, फिर इसको वापस से लास्ट में एंडिंग में इसी तरीके से आपको चिपका देना है। चलिए चलते अगले हैक की तरफ। अगला हैक आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी मतलब ठंड का मौसम तो है ही, तो सभी जैकेट तो या फिर हुडीज तो पहनते ही हैं। लेकिन क्या होता है ना, कुछ मतलब जैकेट्स में या फिर टी शर्ट में इस तरीके से ना रूसी निकलने लगता है। जैसे कि मैं आपको नजदीक से दिखा रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से रूसी निकलने लगता है ना, तो वो बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगता है, गंदा दिखता है। क्योंकि ये पूरा रूसी निकला हुआ रहता है, चाहे वो जैकेट हो, चाहे वो हुडीज हो, या फिर टी शर्ट हो, या फिर मतलब कोई भी चीज अगर आप ऐसा पहनते हो ना उलेन का, तो उसमें इस तरीके से रूसी निकल जाता है। क्योंकि बच्चे लोग क्या करते हैं ना, कभी कभी पहनकर सो जाते हैं तो सोने की वजह से जो है इसमें रूसी निकल जाता है। और कुछ कपड़े में नहीं भी निकलता, लेकिन जिसमें निकलता है ना उसको आप कैसे रिमूव करें, इसके लिए आज मैं आपको एक टिप्स बताने वाली हूँ जो कि आपको बहुत ही काम आने वाला है। तो सबसे पहले जिस भी कपड़े में रूसी निकला ना वो ले लीजिए। उसके बाद आपको सेलो टेप ले लेना है, जो कि सेलो टेप में अभी आपको दिखाई थी वो वाला सेलो टेप आपको ले लेना है। ठीक है, देखिए मैं इस तरीके से सेलो टेप को हमेशा यूज करती हूँ, जैसे कि मैं आपको वीडियो में बताई, क्योंकि फटाक से हम टेप को निकाल पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बड़ा वाला आपको सेलो टेप लेना है इस तरीके से, और अपने हाथों में इस तरीके से चिपका लेना है। ये देखिए एक बार राउंड करके इसको अच्छे से चिपका लेना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सीजर से जो एक्स्ट्रा है ना उसको हम कट करके हटा लेंगे। दोनों साइड आपको चिपकाना है, ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी। चारों उंगलियों में मैं अच्छे से चिपका दी हूँ। अभी देखिए इस सीजर से मैं दूसरे हाथ से बाएं हाथ से कट कर रही हूँ ना, इसके लिए ये सही से कट नहीं रहा है, तो इसको पहले हम काट लेंगे। चलिए मैं दांत से ही काट देती हूँ फिलहाल। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको थोड़ा सा कट कर दी हूँ, इसको बाद में मैं चिपकाऊंगी। पहले मैं आपको लोग बता देती हूँ आप लोगों को कि कैसे इसको निकालना है। अब देखिए जहां पे भी रूसी है ना वहां पे हम इस तरीके से इसको चिपकाएंगे और फिर इसको हम इस तरीके से उखाड़ेंगे, मतलब जैसे वैक्सिंग करते हैं ना उस तरीके से आपको इस पे वैक्स करना है। ये देखिए जहां पे भी मतलब कि रूसी लगाओ ना वहां पे आप इस तरीके से प्रेस कीजिए, फटाक से उखाड़िए, फटाक से चिपकाइए, फटाक से उखाड़िए। इस तरीके से कीजिएगा ना तो जो भी रूसी रहेगा ना वो इस टेप में चिपक जाएगा। आपको मैं बाद में एंड में दिखाती हूँ कि कितना ज्यादा रूसी इसमें निकल जाता है। ये देखिए इस तरीके से आप, ऐसे तो इस वाले में ज्यादा रूसी है नहीं, मतलब ज्यादा छोटा छोटा है, ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं है, किसी किसी में तो बहुत ज्यादा ही हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप आसानी से जो है ना, बहुत ही आसानी से आप सारे रूसी को निकाल सकते हो। बहुत ही कमाल का ही हैक है। पहले हम ऊपर की साइड से कर लेंगे और फिर पीछे की साइड से, मतलब पहले आगे की साइड से कर लेते हैं, फिर पीछे की साइड जो टेप लगा है ना उससे भी हम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अच्छे से हमें सबको निकाल लेना है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए जो भी इसमें रूसी था ना वो सारा टेप में चिपक गया है, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। ये देखिए बहुत ही कम टाइम में जितना चाहो उतना आप रूसी को निकाल सकते हो। अगर ये रूसी पूरा भर गया मतलब कि इसमें टेप में, तो फिर से आप टेप को फेंक के दूसरा टेप चिपका के फिर से आप इसको निकाल सकते हो। ये देखिए मैं आपको नजदीक से दिखा देती हूँ, ये देखिए कितना ज्यादा रूसी जो है वो निकल गया। तो है ना कमाल का है। मौसम में अक्सर मेथी के साग सभी के घरों में बनता है, लेकिन क्या होता है ना कि कुछ लोग मेथी के साग खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये ना थोड़ा सा कड़वा लगता है खाने में, क्योंकि तीखापन लगता है मेथी का साग खाने में, इसलिए कुछ लोग नहीं खाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे कि आपके घर में अगर मेथी के साग जो नहीं भी खाते ना वो भी खाना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले आपको मेथी के साग को अच्छे से चुन लेना है, काट लेना है, धो लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा इसमें नाम मात्र तेल डालना है आपको। इसमें आपको कुछ भी नहीं डालना, आप चाहो तो इसमें एक हरी मिर्च की फोरन डाल सकते हो, अदरवाइज आप इसके बाद आपको क्या करना है, एक प्याज, बड़ा सा प्याज लेना है, जितना मतलब कि साग है उसके अनुसार आप थोड़ा सा प्याज लीजिए।
अगर आप इसमें प्याज डालकर बनाइएगा ना तो जो भी इसका कड़वाहट रहता है ना वो कम हो जाता है, बिल्कुल भी तीखा नहीं लगेगा साग। आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर में छोटे बच्चे हो या फिर बड़े हो जो नहीं खाते ना, वो भी खाना स्टार्ट कर देंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। तो देखिए आपको क्या करना है, इस तरह से बारीकी से प्याज को कट कर लेना है। उसके बाद फिर इस तरीके से आपको डायरेक्ट जो है तेल में, थोड़ा सा तेल में डालकर इस तरीके से साग को बना लेना है। ये देखिए इस तरीके से जब भी आप बनाइएगा साग को, मतलब कोई भी साग अगर आपके घर में बनता है और जो बच्चे नहीं खाते ना, तो उसमें अगर आप प्याज डाल के बनाइएगा ना तो वो बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में भी। और मेथी का साग जो कड़वा रहता है वो बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। तो ये वाला आप रेसिपी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो अगर आपको ये वाला रेसिपी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जो साग नहीं खाना पसंद करते हैं वो भी खाना पसंद करेंगे। चलिए चलते हैं अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स है मेरा पत्ता गोभी को लेकर। अक्सर सभी के घरों में पत्ता गोभी आता ही रहता है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब पत्ता गोभी एक साथ में ही मतलब पूरा एक को बना देते हैं। तो वो तो सही है, चलता है कि एक बन गया, पूरा एक्स्ट्रा बचता नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जब हमें आधा बनाना रहता है और पत्ता गोभी का ऊपर का साइड का जब एक परत हटाते हैं ना इस तरीके से पत्ते को, तो उसको हम फेंक देते हैं। जैसे कि देखिए आधा पत्ता गोभी मैं अभी बनाई हूं और आधा जो है वो बचा हुआ है। तो आधा कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे ही फ्रिज में इसको रख देते हैं या फिर सब्जी के स्टैंड में ऐसे रख देते हैं। तो इसके कारण, इस तरह से रखने के कारण क्या होता है ना, ऊपर की साइड से पूरा काला काला हो जाता है। जैसे अभी आपको ये फ्रेश दिख रहा होगा ना, तो वह क्योंकि मैं आधा बनाई हूं, अभी जस्ट आधा कट की हूं और आधा इसको रखी हूं क्योंकि मैं बाद में बनाने वाली हूं। तो ऐसे ही अगर इसको मैं रख दूं ना तो ये पता है क्या होता है, ऊपर से एक तो कीड़े मकोड़े आते हैं, इसको टच करते हैं। मतलब अगर आप सब्जी स्टैंड में रखते हो, तो अगर फ्रीज में रखते हो तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर ऐसे ही रखते हो तो इसको टच करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल भी ऊपर से काला ना हो, खराब ना हो, सूखे ना जल्दी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी पत्ता गोभी का पत्ता जो आपने पहला परत को हटाया होगा ना, उससे आप इसको इस तरीके से कवर कर सकते हो। देख सकते हो आप इस तरीके से इसको अच्छे से कवर करके ढक दीजिए। और उसके बाद आप चाहो तो फ्रीज में भी रख सकते हो, अदरवाइज आप स्टैंड में रखते हो सब्जी के स्टैंड में, तो उसमें भी रखिएगा। तो ये जल्दी सूखेगा नहीं, ऊपर से बिल्कुल भी काला काला नहीं होगा। ये जब आप दोबारा बनाइएगा तो ये एकदम से फ्रेश ही रहेगा। तो जब कभी भी आप पत्ता गोभी अगर लाते हो, अगर आधा काट कर बनाते हो तो आधे को इस तरीके से रखिएगा, तो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अगर आप पूरा बनाते हो तब तो सही है, लेकिन आप आधा बनाते हो तो इस पत्ते को जरूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। मेरा सेब को लेकर, अक्सर हम सभी के घरों में सेब आता है और सभी सेब खाते हैं, लेकिन क्या होता है ना, सेब को काटने में झंझट होता है। क्या झंझट होता है ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इसके बीच में बीज जो रहता है ना, तो उसको काट कर उसको साइड से अलग निकालना होता है। किसी के पास सेब काटने का मशीन, मतलब कि जो रहता है ना काटने का सांचा जैसा, वो रहता है, तो उससे तो काट लेते हैं। लेकिन अगर ये काटने का जो अगर मशीन नहीं है आपके पास उसका, तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए मैं आपको बहुत ही यूजफुल टिप्स बताने वाली हूं, जिससे कि आप इजी तरीके से सारे बीज को एक साथ में निकाल पाइएगा और आपको एक एक करके पीस में से बीज को निकालने का झंझट नहीं होगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले सेब को अच्छे से धो लेना है। उसके बाद फिर जो आलू छीलने वाला कटर होता है ना, वो आपको छिलना ले लेना इस तरीके से। और ये देखिए इसको हम क्या करेंगे, बीच में इस तरीके से डालेंगे और किस तरीके से इसको निकालेंगे ये देखिए। सबसे पहले आपको सेब को अच्छे से धो लेना है। उसके बाद फिर जहां पे डंटी रहता है ना सेब का, उसके साइड में आपको कटर को इस तरीके से लगाना है और धीरे धीरे इसको राउंड शेप में करना है। उसके बाद धीरे धीरे आप इसको अंदर की तरफ कर दीजिए। उसके बाद फिर एक बार बस चारों साइड इसको घुमा दीजिए। ये देखिए इस तरीके से, जैसे कि वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से आपको घुमा देना है। उसके बाद फिर थोड़ा सा प्रेस कीजिए, ये फिर बाहर निकल जाएगा। ये देखिए जो भी बीज था वो एक साथ में ही सारा निकाल दी हूँ और ज्यादा वेस्ट भी नहीं होगा। और फिर आप इस सेब को अच्छे से काट करके अपने बच्चे को दे सकते हो या आप खुद भी खा सकते हो। तो बहुत ही कमाल का ये ट्रिक है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको इसे अच्छे से पीसेज में कट करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए जो भी बीज था ना बीज का, वो एक साथ में ही निकल गया। ये देखिए, तो बहुत ही कमाल का ट्रिक है। जब भी आप एप्पल को कट करके आप देते हो किसी को या फिर खुद खाते हो, तो इस ट्रिक को जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए एक भी बीज आपको नहीं दिखेगा, सारा बीज और उसके साइड का जो रहता है वो सारा निकल गया। तो है ना आपके लिए कमाल का ट्रिक्स। जब भी आप सेब को काटिए तो इस ट्रिक को जरूर ट्राई कीजिएगा। सो अब चलते हैं अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स है मेरा सीजर को लेकर। अक्सर हम सभी के घरों में कैंची यूज होता है, लेकिन क्या होता है ना कि जो सिलाई करते हैं वो भी यूज करते हैं और अदरवाइज सभी यूज करते हैं, क्योंकि पढ़ाई भी करते हैं वो बच्चे भी यूज करते हैं सीजर क्राफ्ट वगैरह बनाने में। लेकिन क्या होता है ना, इसको यूज करते करते ना इसका जो धार है ना वो कम हो जाता है। जब इसका धार कम हो जाता है ना तो हमें लगता है कि ये कैंची जो है खराब हो गया, चलो इसको हम दूसरा खरीद लेंगे, इसको मतलब रिटायर कर देते हैं। और कुछ लोग इसका धार भी बनवाने जाते हैं मार्केट में, या फिर कुछ लोग न्यू ही खरीद लेते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाली जिससे कि आपको बिल्कुल भी सीजर खरीदने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आप घर में ही इसका धार वापस ला सकते हो और बिना पैसे खर्च किए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो यूज किया हुआ चूड़ी रहता है ना जो खराब हो जाता है, या फिर अगर आपके पास नया भी है ना तो वो भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ऐसे मैं बता रही हूँ, कांच की चूड़ी ही आपको यूज करना है। यहाँ पे देखिए 5-6 चूड़ी जो भी है ना मैं यहाँ पे ली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख लेती हूँ कोई अगर टूटी हुई चूड़ियां होगी ना उसको यूज करेंगे, क्योंकि जो अच्छा है उसको तो साइड में ही रखते हैं, उसको क्योंकि यूज कर सकते हो। ऐसे जो टूटा है उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला चूड़ी टूटा हुआ था, तो उसको आपको इस तरीके से कट करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको क्यों कट करना है, तो यहाँ पे देखिए कांच को अगर आप कट करते हो ना मतलब कैंची से, तो इससे क्या होता है, कांच से ना धार बनता है। ठीक है, तो जैसे कि इस मतलब कैंची में धार करने का मैं बहुत सारे आप लोगों के साथ टिप्स शेयर कर चुकी हूँ। मैं आपको क्या ही बताऊं, आप जाके चैनल पे देख लीजिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप चाहते हो कि कैंची में फिर से धार लाना चाहते हो, तो आप बहुत सारे ट्रिक्स मेरे देख सकते हो चैनल पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अपने कैंची का धार बना सकते हो घर में बहुत ही आसानी से। अभी इसमें धार आ गया है, अब चाहो तो इसको जितना चाहो उतना फोल्ड करके आप कट कर सकते हो, चाहे वो कपड़ा हो, कागज हो या कोई भी चीज। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इंडक्शन से रिलेटेड कुछ 10 बातें जो कि आपको ध्यान में रखना है अगर आप इंडक्शन कुकटॉप खरीदने वाले हो। तो अगर आप इन सारी बातों को फॉलो करते हो तो आपको इंडक्शन खरीदने में भी हेल्प होगा और इंडक्शन को यूज करने में भी हेल्प होगा।
तो ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप इंडक्शन खरीदना चाहते हो, अगर आप इंडक्शन यूज करना चाहते हो तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके सारी गलतियों को बताने वाली हूं ताकि आप ये गलतियां बिल्कुल भी ना करें। तो सबसे पहला गलती, अगर आप इंडक्शन कुकटॉप दुकान में खरीदने जा रहे हो या फिर ऑनलाइन खरीदने जा रहे हो तो आपको ये चीज देखना है कि सस्ता मॉडल देखकर बिल्कुल भी इंडक्शन नहीं खरीदना है। जिस मॉडल पे आपको ट्रस्ट हो, जिस ब्रांड पे आपको ट्रस्ट हो, उसी ब्रांड का आपको इंडक्शन कुकटॉप खरीदना है ताकि आपको परेशानी बिल्कुल भी ना हो। ये सोचकर बिल्कुल भी मत खरीदिएगा इंडक्शन कि इंडक्शन है ना, इतने में मिल रहा है, इंडक्शन मिल रहा है ना, बस ये देखकर आपको बिल्कुल भी नहीं ले। दूसरी गलती कि पावर चेक ना करना। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि 1500 वॉट और 2200 वॉट में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो इसके लिए आप जब भी इंडक्शन खरीद रहे हो तो इसका पावर जरूर देखिएगा, इसको वॉट जरूर देखिएगा कि 1500 है, 1600 है या फिर 2100 या 2200, ये आपको जरूर चेक कर लेना है, तभी आपको इंडक्शन खरीदना है। अब तीसरी गलती, अगर आप इंडक्शन के लिए बर्तन खरीदने वाले हो या फिर यूज करने वाले हो तो अगर आप ये नहीं देख रहे हो कि इंडक्शन फ्रेंडली बर्तन है या नहीं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि इंडक्शन पे जो है सिर्फ मैग्नेटिक बेस वाले बर्तन ही इंडक्शन पे चढ़ता है या फिर स्टील का। इससे रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर चुकी हूं, अगर आप देखना चाहते हो तो पूरी वीडियो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो कि कौन सा बर्तन इस पे चढ़ता है। और अब चौथी गलती कि किचन का वायरिंग या फिर सॉकेट को चेक ना करना, या फिर आप कहीं पे भी इंडक्शन को अगर आप यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको चेक करना है कि वो हार्ड पावर वाला प्लग है या बोर्ड है या नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इंडक्शन को हार्ड पावर सही इलेक्ट्रिक सपोर्ट चाहिए होता है। तो इसके लिए आपको हार्ड पावर वाला बोर्ड ही चाहिए, तो ही आपका इंडक्शन जो है सही से वहां पे चल पाएगा और आपको भी कोई खतरा नहीं होगा इंडक्शन चलाने में। तो ये बात आपको जरूर ध्यान। अब कुछ लोग क्या गलती करते हैं, पांचवा गलती मैं आपको बता रही हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं ना, इस पे मतलब इंडक्शन पे बहुत ही बड़ा बर्तन या फिर बहुत छोटा बर्तन इस पे बिल्कुल भी मत चढ़ाइएगा, क्योंकि इस पे अगर आप बहुत बड़ा या बहुत छोटा बर्तन चढ़ाइएगा तो वो जो है बहुत ज्यादा हीटिंग करता है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो बर्तन है वो खराब होने का ज्यादा चांस रहेगा। तो आप बहुत बड़ा या फिर बहुत छोटा बर्तन बिल्कुल भी इंडक्शन पे मत चढ़ाइएगा। जैसा कि आप सब देखते होंगे कि इंडक्शन पे यहाँ पे सर्कल दिया रहता है, आप देख सकते हो डॉट डॉट करके यहाँ पे सर्कल दिया रहता है। तो इसके अंदर में ही आपको बर्तन को चढ़ाना है, इससे ज्यादा बड़ा बर्तन बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है या इससे छोटा बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में। अब इंडक्शन से रिलेटेड छठा गलती, कुछ लोग ये करते हैं कि इंडक्शन कुकटॉप को बिल्कुल भी सही से साफ नहीं करते। जैसे कि दूध बॉयल होकर गिरता है तो इसी पे छोड़ देते हैं, थोड़े टाइम बाद साफ करते हैं, या फिर चाय उबलकर इस पे गिर गया या फिर कोई चीज अगर इस पे गिर जाता है ना तो उसको बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है। कुकटॉप को अच्छे से क्लीन करके साफ करके आपको यूज करना है ताकि ये जल्दी खराब बिल्कुल भी ना हो, अच्छे से चले, मतलब लॉन्ग टाइम तक आपका जो इंडक्शन है वो चले। अगर आप चाहते हो तो इंडक्शन को एकदम से नीट और क्लीन रखिए, तो ही आपका इंडक्शन जो है लॉन्ग टाइम तक चल। अब सातवां गलती, कुछ लोग क्या करते हैं कि इंडक्शन पे ना खाली बर्तन पहले चढ़ाते हैं, बाद में जो उनको करना रहता है वो करते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इंडक्शन बहुत ही ज्यादा हीट होता है। अगर आप खाली बर्तन इस पे रखिएगा तो इससे क्या होगा कि आपका बर्तन भी खराब होगा और आपका इंडक्शन भी खराब होगा। इसके लिए आप इस पे खाली बर्तन पहले बिल्कुल भी मत चढ़ाइएगा, या फिर पहले से ही उसमें तेल वगैरह या फिर पानी वगैरह जो भी आप बनाने वाले उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको बर्तन में डालकर चढ़ाना है तो ही आप उसको चढ़ाइएगा, क्योंकि ऐसे में आपका बर्तन जल्दी खराब होगा, क्योंकि हीट होगा तो वो गर्म होकर खराब हो जाएगा, आपका बर्तन जल जाएगा, चाहे वो कोई भी बर्तन हो वो खराब होने ही वाला है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना। अब आठवां गलती, कुछ लोग क्या करते हैं कि इंडक्शन का जो फीचर्स होता है उनको इग्नोर करते हैं, उनको ध्यान नहीं देते कि इनका जो ऑटो कट है या फिर सेफ्टी लॉक है या फिर टाइमर है, जो भी है ना, उन सभी को इग्नोर करते हैं और बिना मतलब कि इनको यूज किए ही इंडक्शन को चलाने लगते हैं, खाना बनाने लगते हैं। तो उससे भी आपका जो इंडक्शन है वो खराब हो जाता है और आपका टाइम भी खराब होता है। तो इसके लिए आपको इन सारी बातों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। टाइमर है तो टाइमर सेट करिए, या फिर लॉक है सेफ्टी लॉक तो उसको भी आप लॉक कीजिए, या फिर आपको जो यहाँ पे बटन दिए हुए फीचर्स के लिए, बॉयल करने के लिए, रोटी बनाने के लिए, चावल इडली वगैरह जो भी बनाने के लिए फीचर्स जो इतने सारे दिए हुए हैं उनको आप यूज कीजिए, बिल्कुल भी इनको इग्नोर मत कीजिए। तो ये सारी बातों को भी आपको ध्यान में रखना है ताकि आपका जल्दी इंडक्शन खराब ना हो। अब आता है नौवां गलती की बारी। तो कुछ लोग ये करते हैं ना कि जाते हैं इंडक्शन खरीदने ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो उसका वारंटी या फिर ब्रांड बिल्कुल भी चेक नहीं करते हैं, बस देख लेते हैं कि इतने दाम का है तो वारंटी होगा ही, अच्छा ब्रांड है तो वारंटी होगा ही। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिए। आपको चेक कर लेना है कि इसका वारंटी कितने दिन तक है या फिर कौन सा ब्रांड है, अच्छा ब्रांड है या फिर नहीं है। अगर लोकल ब्रांड का आप लीजिएगा तो आपका इंडक्शन जल्दी खराब हो जाएगा और सही से ये यूज भी नहीं कर पाइएगा और आपके पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे। तो आपको ये दो बातों को भी ध्यान में रखना है कि इसका वारंटी और ब्रांड दोनों भी चेक। अब आता है 10वां और लास्ट गलती। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि इंडक्शन जब खरीदने जाते हैं तो इसका रिव्यू बिल्कुल भी देखते ही नहीं है।
तो ये आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। याद रखिएगा कि गैस से तेज और ज्यादा इफिशियंट इंडक्शन होता है। तो आपको ये चीज जरूर ध्यान रखना है कि सही मॉडल चुनना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो जब भी आप इंडक्शन खरीदने जा रहे हो तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैं आपको ये सारी गलतियों के बारे में बताई हूँ तो आप इन सारी बातों को जरूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आपको इंडक्शन खरीदने में और इंडक्शन को यूज करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूं। तो उम्मीद करती हूं कि आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहा हो। तो अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि इसी तरह की वीडियो को आप देख सके और आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय माता दी।